हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 23 एग्ज़ाम के लिए जीके सेक्शंस के ऊपर। और ये एक डेली टाइम टेबल वाली वीडियो है जहाँ पे 20 डेज़ का टारगेट यानी पार्ट 1 में बता दूंगा आज। और 2 पार्ट और होंगे जिसमें एक 15 डेज़ का टारगेट होगा, फिर आपका 10 डेज़ का टारगेट होगा, यानी टोटल आपका 45 डेज़ का टारगेट है। अब इन 45 डेज़ को अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप कवर कर सकते हो, 20 डेज़ में भी, 15 डेज़ में भी, 30 या फिर 45 डेज़ में। बट 45 डेज़ में जितने भी टारगेट आपको रहेगा उसमें तीनों ही सेक्शन कवर हो जाएंगे। जीके का टॉपिक वाइज भी कवर हो जाएगा, स्टैटिक का भी और करंट का भी, और तीनों के एक्सपेक्टेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी कवर हो जाएगा। इस टारगेट में आपका 22 के हिसाब से चीज़ें रखी हुई है, यानी 22 वाले एग्ज़ाम में जैसा जीके आया था उसके हिसाब से, यानी टॉपिक को प्रायोरिटी के हिसाब से रखा हुआ है। जैसे डांस फॉर्म से क्वेश्चन आता है तो उसको पहले कवर करना है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है तो उसको पहले कवर करना है। तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से ही टॉपिक रखे हुए हैं। जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको पहले कवर किया गया है, और जिनसे कम आते हैं उनको बाद में कवर किया है। तो 20 डेज़ का टारगेट आपको मैं इस वीडियो में दे देता हूँ। पार्ट 1 में 2 पार्ट और आएंगी जहाँ पे आपका एक 15 डेज़ का टारगेट होगा, दूसरा आपका 10 डेज़ का टारगेट होगा। इसके अलावा आपका 20 डेज़ का टारगेट और रहेगा जो आपका अपडेटेड रहेगा। अपडेटेड मतलब जैसे डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो सिंपल सा पूछा जाता है कि ये डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है। सेकंड चीज़ आप क्या कर रहा है कि डांस फॉर्म जैसे दे दिया, बोलेगा कौन से ट्राइब मनाती है, कौन से मंथ में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन से, और इस डांस फॉर्म में होता क्या है। तो इस कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपडेट करना है। ऐसे 15 to 20 टॉपिक है जो अपडेट करने की ज़रूरत है। तो 20 डेज़ का टारगेट है, फॉलो कर सकते हो अगर फॉलो करना चाहते हो, या जैसे चीज़ें आप आपका चल रहा होगा जीके सेक्शन में वैसे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इन टॉपिक को भी एक बार देख लेना। अगर ये टॉपिक 20 डेज़ का टारगेट में कोई टॉपिक आपका रह गया तो उसको पहले कवर करना है, क्योंकि ये प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ें रखी हुई है। तो आपका डे 1 स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा पीडीएफ फॉर्म भी है। जैसे आपका अगर स्टैटिक की पीडीएफ फॉर्म नहीं है तो स्टैटिक की 2-3 पीडीएफ फॉर्म है, वो चीज़ मिल जाएगा। स्पीडी करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं है तो वो चीज़ भी मिल जाएगा। और जो पिनाकल वाली जीके की पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे वो सभी पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, और वहाँ पे मैसेज कर देना, तो जो भी पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगा तो वो मैं वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। और करंट के भी एक 2 पीडीएफ फॉर्म अलग है, ठीक है। एक स्पीडी वाला हो गया, दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है यानी उनको शॉर्ट में, इन शॉर्ट में चीज़ें रखी हुई है, तो वो चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। आपका डे 1 का टारगेट, टोटल 20 डेज़ का टारगेट है इस पार्ट 1 में। तो 45 डेज़ टारगेट का डे 1 में आपको क्या करना है, तीनों ही सेक्शन को लेते हुए चलना है, और 45 डेज़ में ही हमें इन चीज़ों को कवर करना है। जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको, ठीक है। तो टॉपिक हमने जो टॉपिक वाइज जीके में हमने लिया है मिड हिस्ट्री को, और मिड हिस्ट्री का भी मिड हिस्ट्री इसलिए लिया है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा 20 डेज़ के टारगेट में हिस्ट्री हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमारा पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद के फिर हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, और उसके बाद लास्ट में साइंस स्टार्ट होगा। तो टॉपिक वाइज में आपका हिस्ट्री चल रहा है, तो हिस्ट्री में भी हमने पहले मिड हिस्ट्री लिया है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डे 1 का जो टारगेट है आपका, डे 1 में आपको मुस्लिम अटैक से लेकर स्लेव यानी गुलाम वंश तक पढ़ना है। मुस्लिम अटैक, जैसे पहला मुस्लिम अटैक किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। वहाँ से लेकर फिर महमूद गजनवी, महमूद गौरी, इसके अंदर फिर आपका गुलाम वंश आएगा। गुलाम वंश पूरा ही करना है। गुलाम वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और ये इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, बलबन, यहाँ तक पूरा ही आपको गुलाम वंश तक कवर करना है डे 1 में। इसके बाद स्टैटिक में आपका डे 1 में टेम्पल करना है, क्योंकि टेम्पल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप देख लेना। जैसे कोणार्क टेम्पल से क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 में, तो ये 2022 के हिसाब से ही चीज़ें रखी हुई है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे, उन टॉपिक को पहले रखा हुआ है। करंट अफेयर्स में आपको अपॉइंटमेंट करना है, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट का भी मैं सोर्स बता दूंगा कि किस पीडीएफ से क्या चीज़ आपको करना है, कैसे करना है, वो चीज़ भी आप करना है। नहीं तो स्पीडी है तो स्पीडी में भी आपको क्या चीज़ें पहले करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डे 1 टारगेट ये रहा आपका। जब आप डे 1 कर लोगे तो डे 2 का टारगेट ये रहा। डे 2 में जैसे हमने मिड हिस्ट्री का कहाँ तक कर लिया था, गुलाम वंश तक कर लिया था, तो डे 2 में आपको मिड हिस्ट्री में क्या करना है, खिलजी वंश से लेकर लोधी वंश तक करना है। खिलजी करना है, तुगलक करना है, उसके बाद सैयद करना है, लोधी वंश तक आपको कवर करना है। देखिए ये जो टारगेट है ना 20 डेज़ का टारगेट, ये बिगिनर वालों के लिए भी, बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि जिनका अगर पहला या सेकेंड टाइम होगा तो ये टारगेट हो सकता है बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये टारगेट जो है सभी के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें वो लोग भी हैं जो ग्रेड सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी चीज़ें रखी हुई है। तो ये टारगेट आपके लिए तभी यूज़फुल होगा अगर थोड़ा बहुत आपने पहले प्रिपरेशन करा हुआ है और थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे हिस्ट्री तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये एक रिवीजन टारगेट आप कह सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का। तो डे 2 में आपको खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये कवर करना है। और स्टैटिक में डे 2 में आपको निक नेम करना है, क्योंकि निक नेम से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। तो निक नेम करना है, और ये निक नेम किसकी, पर्सनैलिटी निक नेम करना है।
पर्सनैलिटी के निकनेम करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप 2022 को एनालिसिस कर लेना जीके सेक्शन को, आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दिखेगा प्रायोरिटी के हिसाब से। करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट हमने फर्स्ट डे 1 में किया था और डे 2 में आपको सीएम और गवर्नर करना है, जो भी आपके अपडेट हुए हैं, ठीक है, वो चीज़। अच्छा, 20 डेज़ के अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बट वो अभी पेड में है, 199 फ़ी है। तो अगर आप चाहते हो कि क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में भी इसी टाइप से चीज़ें कराए हुए हैं, जैसे आपका टारगेट यहाँ पे डेली टारगेट लिखा हुआ है, तो वीडियो सॉल्यूशन अगर आप करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और मैसेज कर देना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। बट यही है कि लास्ट टाइम है जहाँ पे आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 199 फ़ी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है उसमें, क्योंकि तीनों ही सेक्शन एक साथ कराना होता है और एक ही वीडियो में कवर कराना होता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उस चीज़ का वहाँ पर फ़ी रखा हुआ है। ओके, अब आते हैं क्लास नंबर डे 3 के टारगेट के ऊपर। डे 3 में हमने कवर करना है बाबर और हुमायूं को, यानी डे 3 में ये आपका मिड हिस्ट्री का टॉपिक है। और स्टैटिक में हमें करना है इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टॉपिक कवर करना है। और करंट अफेयर्स में हमें अवार्ड स्टार्ट करना है, अवार्ड में भी हमारा जो फिल्म फेयर वाले अवार्ड है इनको पहले करना है, ठीक है। तो ये आपका डे 3 का टारगेट है। और पीडीएफ फॉर्म में एक बार बता देता हूँ कहाँ से क्या चीज़ करना है, अगर पीडीएफ नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये डे 3 तक का टारगेट हो गया। एक बार मैं टारगेट कंप्लीट बता देता हूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ फॉर्म या सोर्सेज बता दूंगा कहाँ से क्या चीज़ करना है। चलिए, डे 4 जब आप करोगे, डे 4 अगर आप करोगे तो डे 4 वन सेकेंड, डे 4 का मैं बता देता हूँ। चलिए, डे 4 का टारगेट अब यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है। डे 4 में आपको हिस्ट्री में मिड हिस्ट्री चल रहा है तो उसमें कवर करना है। और स्टैटिक में आपको फॉक डांस करना है, इसका पार्ट 2, यानी थर्ड वाले में मैंने फॉक डांस का शायद पार्ट 1 कर लिया, यानी इसमें फॉक डांस ही आप कंप्लीट कर लेना इस वाले में, ठीक है, डे 4 में। और करंट में आपको फिल्म अवार्ड ही करना है, ये आपका सेकंड पार्ट है, यानी थर्ड वाले में हमें अवार्ड करना था, लेकिन फोर्थ वाले में हमें फिल्म अवार्ड वाले कंप्लीट करना है, ठीक है। अवार्ड वाला सेक्शंस को, मूवी के जितने भी अवार्ड है इसे डे 4 तक कंप्लीट कर लेना। डे 5 की अब बात करें, जब आप डे 5 करोगे तो मिड हिस्ट्री में हमने अकबर तक कर लिया था, तो यहाँ पे डे 5 में आपको करना है जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। और स्टैटिक में आपको करना है फेमस डांसर्स, ठीक है। और करेंट में आपको करना है नोबेल प्राइज़ और रैंक करनी है। अच्छा, ये ठीक है, नोबेल प्राइज़ और रैंक करना है। रैंक मतलब जो आपका रैंक, जैसे आपका फूड वाले में कौन सी रैंक है, ठीक है, हेल्थ वाले में कौन सा रैंक है, इस टाइप से आपको रैंक करनी है जो भी आपकी चेंज हुई है। क्लास 6 जब आप करोगे तो क्लास यानी डे नंबर 6, डे 6 में आपका मिड हिस्ट्री में मराठा वाला टॉपिक करना है। स्टैटिक में आपको इंस्ट्रूमेंट करना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर्स में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज करना है। डे 7 जब आप करोगे तो डे 7 में आपको मिड हिस्ट्री का क्या करना है, विजयनगर, बैमुनी, सूफी और भक्ति और सिखदम, ये कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें भी करना है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए ये कोशिश करना है एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करना, जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप कवर कर लेना, ठीक है। अगर स्टैटिक की बात करें, इसमें यूनेस्को हेरिटेज साइट्स करना है, कौन सी साइट कब ऐड हुई है ये चीज़, ठीक है। और करंट की बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स सेक्शन स्टार्ट कर लेना, स्पोर्ट्स का पार्ट 1। डे 9 की अगर बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री अब स्टार्ट हो जाएगा, मिड हमारा ख़त्म हो गया, तो एंशिएंट में जब आप करोगे तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन करना। स्टैटिक की अगर बात करें तो स्टैटिक में इसका आपका स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ था स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से। और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स का पार्ट 2 करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन ज़रा बड़ा है तो इसको इस टाइप से करना। डे 10 जब आप करोगे तो डे नंबर 10 में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म करना है एंशिएंट हिस्ट्री में, और विटामिन्स करना है स्टैटिक वाले में, और करंट वाले में स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक आपको करना है, स्पोर्ट्स में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, वो करना है। जब आप डे नंबर 11 यानी टारगेट नंबर जब आप 11 डे में पहुंचोगे तो आपको बौद्ध धर्म करना है और फेस्टिवल करना है करंट में, स्टैटिक में फेस्टिवल्स कवर करना है, और करंट में स्पोर्ट्स का पार्ट 3 करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपका एक तो अपॉइंटमेंट आता है, स्पोर्ट्स में जैसा आपका बैडमिंटन से हो गया, हॉकी से हो गया, फुटबॉल से हो गया, बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है ना थोड़ा बड़ा हुआ है, तो इसको आपका एक दिन में तो कवर नहीं होगा, इसको 2-3 दिन में कवर करना पड़ेगा।
जब आप डे नंबर 12 में जाओगे तो डे नंबर 12 में हमारा एंशियंट चल रहा है, तो एंशियंट में मगध स्टार्ट करना है। मगध में हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक करना है, और सिकंदर क्योंकि नंद वंश यानी घनानंद के टाइम पे था, तो सिकंदर भी इसी में कवर करना है। और सेंसस 2011 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैटिक में। और करंट में आपको नेशनल न्यूज़ करना है। नेशनल मतलब जो भी स्टेट वाइज जो भी रूल होता है, जो भी आपके न्यूज़ होंगे जो करंट में, जैसे बिहार है तो बिहार में कोई चीज़ बना होगा या कुछ हुआ होगा तो वो चीज़, तो ये चीज़ें आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। PDF में बता दूंगा अभी लास्ट में कहाँ पे क्या चीज़ करना है। जब आप डे नंबर 12 यानी टारगेट नंबर 12 करोगे तो वहाँ पे आपका एंशियंट में आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को एक ही दिन कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सिटी के निकनेम करने, इसके बाद आपको करंट के न्यूज़ यानी नेशनल न्यूज़ करना है। नेशनल न्यूज़ में आप स्टेट्स डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जब आप डे 14 में जाओगे तो डे 14 में आपका एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, तो एंशियंट में आपको वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश पढ़ना है, कुषाण वंश पढ़ना, गुप्ता वंश पढ़ना है। और स्टैटिक में 5 ईयर प्लान बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था। करंट में आपका अभी वही चल रहा है, स्टेट के नेशनल न्यूज़। जब आप डे नंबर 15 में जाओगे तो डे नंबर 15 में एंशियंट आपको कंप्लीट यहाँ पे करना है, किसी भी तरफ से कंप्लीट करने का मतलब ये कि जो भी आपके डायनेस्टी रह जाएंगे उनमें सिर्फ 2 या 3 पॉइंट करना है। एक तो किसने स्थापना किसने की थी, राजधानी क्या बनाई, उनमें फेमस रूलर कौन था, और लास्ट यानी अंतिम शासक। तो बाकी के जो डायनेस्टी रह गए इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट में नहीं आते उनको आपको उनमें सिर्फ 4 पॉइंट नोट करना है। पहला, स्थापना किसने करी थी, राजधानी क्या थी, कुछ बना होगा तो वो चीज़, और लास्ट यानी फेमस रूलर कौन था। स्टैटिक में आपको 16 महाजनपद करना है क्योंकि उनकी कैपिटल पूछा है, और 16 महाजनपद में की प्रेजेंट में जो लोकेशन है वो चीज़, और डायनेस्टी यानी वंश के, जैसे वंश वाला कवर करना है, जैसे कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, उनकी राजधानी। और करेंट में आपका नेशनल न्यूज़ को कवर कर यहाँ पे ख़त्म करना है, जो भी स्टेट वाइज होंगे। जब आप डे नंबर 16 करोगे तो वहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 वाला जो रिवॉल्ट है, विद्रोह, वो करना है। और केमिकल फार्मूला याद करना है स्टैटिक वाले में, और करंट वाले में आपको स्पीडी करना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और स्पीडी का पार्ट 1 होगा, स्पीडी के पार्ट 1 में हमारा अपॉइंटमेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये इससे पहले वाली जो PDF चल रही थी वो आपका करंट की दूसरी PDF थी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी अपडेट वाली वो PDF कौन सी थी वो मैं यहाँ पे अभी बता दूंगा क्लास के लास्ट में। तो यहाँ से स्पीडी वाली करंट हो गया। तो करंट भी हम 2 PDF से कर रहे हैं, स्टैटिक भी हम 2 PDF से कर रहे हैं। स्टैटिक कोई भी एक बुक या जो भी नोट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट है आपका। सेकंड चीज़, दूसरी PDF को भी देख लेना क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो वहाँ पे रह गया, जैसे डांस फॉर्म किसी PDF में आपका डांस फॉर्म पूरा नहीं दिया होगा, दूसरी PDF में डांस फॉर्म पूरे वो वाला डांस फॉर्म होगा, और दूसरी PDF से अगर वो पूछा हुआ है तो इस टाइप से स्टैटिक के लिए भी 2 PDF देखना पड़ेगा, करंट के लिए भी 2 चीज़ें। डे नंबर 17 जब आप करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में टाइमलाइन करना है। टाइमलाइन का मतलब 1857 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या हुआ, रोल अटैक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट, दाढ़ी मार्च सत्याग्रह, ये चीज़। और गांधी एरा इसी के अंदर आ जाएगा दोनों में। ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन ये आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है। हिस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा वाला, जो आपका सत्यशोधक समाज हो गया, एशियाटिक सोसाइटी कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी। और यहाँ पे हमारा स्पीडी का अपॉइंटमेंट चल रहा है, इसका पार्ट 2। जब आप डे नंबर 18 जाओगे तो डे नंबर 18 में आपका मॉडर्न चला है, तो मॉडर्न में आपको कांग्रेस सेशंस करना है और स्लोगन यानी नारे करने हैं, ठीक है। टाइटल आपको ये आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का ही टाइटल टॉपिक चल रहा है, तो ये टाइटल का मतलब जैसे राष्ट्रपिता क्या किसने उन्हें टाइटल दिया था, इसके बाद चाचा का टाइटल किसे दिया था, इस टाइप से। और स्पीडी में आपका टॉपिक यानी स्पीडी का पार्ट है। अब आपका अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट के बाद आगे जो भी चीज़ें रहेगी स्पीडी के, वो चीज़ें यानी स्पीडी को इस टाइप से कवर करना है आपको इतने डेज में। जब आप डे नंबर 19 जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गवर्नर कवर करना है एक ही पार्ट में, और स्टैटिक का पूरा रिवीजन करना है इस दिन, ठीक है। ये रिवीजन डे हुआ स्टैटिक का। और स्पीडी का आपको यानी एक नेक्स्ट पार्ट करना है, तो स्पीडी को इस हिसाब से आपको कवर करना है कि इतने दिन में ही कवर हो जाए। जब आप डे नंबर 20 में जाओगे तो 20 डेज़ का जब आप टारगेट कर रहे होंगे तब आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटी में आपको आर्टिकल कंप्लीट करने हैं, इस वाले में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे। स्टार्टिंग में आपको रामसर साइट्स करने हैं जो भी ऐड हुए हैं प्रेजेंट में, जितने भी रामसर साइट है 75 में शायद उस टाइप से। और करेंट में आपका चल रहा है स्पीडी वाला, स्पीडी का ये पार्ट 3 है यानी 5वां दिन है स्पीडी में, तो इस हिसाब से चीज़ें करने वाले हैं। तो ये था आपका 20 डेज़ का टारगेट जो आपको डेली करना है। अब इस 20 डेज़ को अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप 10 दिन में भी कवर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं तो 20 डेज़ है तो 20 डेज़ में इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से टॉपिक को रखा हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है उनको पहले रखा हुआ है। और जो आपका डाउट था कि टॉपिक वाइज जैसे हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हमें पहले पढ़ना है
तो हिस्ट्री के वो टॉपिक यहाँ पे रखे हुए हैं। तो 19 डेज़ में तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। 20 डेज से पॉलिटी स्टार्ट होगा, तो 25 तक या 25 क्लास तक आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 30 के आसपास आपका ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा और बाकी आपका 30 या 32 के आसपास। उसके बाद आपका 10 वीडियोस 10 क्लासेस शायद जो 10 टारगेट हो गए हैं वो साइंस सेक्शन के ऊपर आएंगे। तो टॉपिक वाइज आपका हिस्ट्री कवर हो गया, पॉलिटी स्टार्ट हो गया पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 को जो पार्ट 2 है वो आपका कल या परसों में यानी 1-2 दिन में पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 3 का उसके 2-3 दिन में यानी अगले 3 या 4 दिन में आपका टोटल 45 डेज़ का टारगेट आपको मिल जाएगा। अब 45 डेज़ के आपके ऊपर है कि आप 45 डेज़ को 10 दिन या 15 दिन किस में भी कवर करना चाहते हो तो कवर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स की। अगर बात करते हैं तो PDF फॉर्म है जो आपका टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल या मिल जाएगा, वो कौन कौन सी है और ये वाला किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैं PDF फॉर्म देख यहाँ पे बता देता हूँ। ये तो आपका मिड हिस्ट्री एक तो PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा PYQ की। जैसे ये वाली PDF फॉर्म है इसमें PYQ है, तो PYQ जैसे आपका मिड हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तो ये वाली आप मिड हिस्ट्री के PYQ हैं 500+ क्वेश्चन होंगे, इनको एक बार देख लेना क्योंकि ये TCS के ही क्वेश्चन है जो SSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सेम चीज़ आपको PDF फॉर्म में एक मिल जाएगा 500+ क्वेश्चन का जब आपका मॉडर्न हो जाएगा। सेम चीज़ जब आपका एंसेंट हो जाएगा, एक PDF फॉर्म ये मिल जाएगा। सेकंड आपका PDF फॉर्म अगर ये वाले नहीं है स्टेनो के प्रीवियस है, ये तो आपका मॉक फॉर्म में ऐड हो गए, तो ये आपका सेकंड आपका PDF फॉर्म अगर बात करें तो 1 सेकेंड। सेकंड जैसे पिनाकल GS वाली है, हिंदी की भी PDF फॉर्म है तो ये मिल जाएगा। इसके बाद ये स्टैटिक के RAW के ऑब्जेक्टिव GK की, तो ये PDF फॉर्म मिल जाएगा। पिनाकल GS इंग्लिश वाली PDF फॉर्म भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें 1 सेकेंड, इसके बाद ये वाली स्टैटिक GK की ये वाली PDF फॉर्म है रॉ वाली, तो ये वाली भी मिल जाएगी। इसके बाद करंट अफेयर्स की ये 2 PDF फॉर्म है जो इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही लैंग्वेज में है। अगर आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला PDF फॉर्म है करंट का। इसमें यानी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट वाली चीज़ें रखी हुई है, तो ये PDF फॉर्म तो मैं कहूँगा कि पहले कवर करना है ये वाला। तो ये आपका इंग्लिश में मिल जाएगा और ये आपका हिंदी में मिल जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स की एक ही PDF फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स अगर मिस्टेक है। सेकेंड आपका GK का ये वाला मिल जाएगा, GK का ये वाला PDF फॉर्म ब्रह्मास्त्र वाली। तो GK की स्टैटिक GK की 2 PDF होगी, एक रॉ वाली और एक ब्रह्मास्त्र वाली। और स्टैटिक की PDF फॉर्म भी स्पीडी की PDF फॉर्म भी मिल जाएगा 2023 वाली करंट वाली। तो स्पीडी की अगर PDF फॉर्म चाहिए तो ये वाली भी मिल जाएगी। तो करंट की 2 PDF फॉर्म है, तो एक तो आपका इन शॉर्ट में चीज़ें रखी हुई है जो आपको पहले कवर करना है, और सेकंड आपका स्पीडी है। स्टैटिक की 2 PDF फॉर्म है, एक ब्रह्मास्त्र वाली है, एक आपका RWA। ये RWA हिंदी में है, तो इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ज़्यादा प्राइस नहीं है, शायद 150 के आसपास ही मिल जाएगा इजी आराम से। तो PDF फॉर्म चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैसेज कर देना, तो PDF फॉर्म में सेंड कर दूँगा। हाँ, यहाँ पे GK सेक्शन के बाकी टॉपिक वाइज तो आपके नोट्स होंगे, तो वहाँ से चीज़ें कवर करना है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने 20 डेज़ का टारगेट बता दिया है और ये टारगेट इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है कि ये प्रायोरिटी के हिसाब से टॉपिक को रखा हुआ है, अगर 22 वाला पैटर्न रहता है, 22 वाले की तरह GK आता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगा। और अब एक बार अगर लगता है कि नहीं है तो एक बार एनालिसिस कर लेना खुद से भी 22 वाले GK सेक्शंस को, तो वही टॉपिक को पहले प्रायोरिटी में रखा हुआ है जिनसे क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछे हुए थे। ठीक है, तो आपका पार्ट 2 एक दो दिन में मैं पार्ट 2 दे दूंगा जिसमें 15 डेज़ का टारगेट दूंगा, और पार्ट 3 में 10 डेज़ का टारगेट। तो आप 45 डेज़ का टारगेट को आपके ऊपर है कि आप 10 डेज़ में भी कवर कर सकते हो, 15 डे में भी, 20 डेज़ में, जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है। ठीक है, तो मिलते हैं आपका पार्ट 2 में। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। और चीज़ें थोड़ा मेहनत किया लगा इसमें चीज़ें कवर करने में, एक तीनों सेक्शंस को एक साथ कवर कराने के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तीनों सेक्शन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि GK सेक्शन ये है कि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा रीजनिंग इंग्लिश से, लेकिन वही है आपका डिज़ायर पोस्ट चाहिए या रैंक के हिसाब से, तो वो GK सेक्शन में स्कोर तो करना ही पड़ेगा 25 20+ तो आपका अगर टफ रहता है तो। ठीक है, शुक्रिया, बाय बाय।